हेलो स्टूडेंट, तो कल संविधान में हमने जो है भाग 9 तक पढ़ा था। ठीक है, तो इसमें जो है पंचायत के बारे में प्रावधान है। आज देखते हैं संविधान का भाग 9 का। इसमें क्या है, नगर पालिका। ठीक है, तो इसमें देखो सबसे पहले परिभाषा आती है, इसके बाद आता है नगर पालिका का गठन, उसकी संरचना, ठीक है, समितियाँ, स्थान का आरक्षण, है ना, मतलब कहाँ से SC सीट होगी, कहाँ महिला होगी, कहाँ ST के लिए, कहाँ OBC है, तो इसे बोलते हैं स्थान का आरक्षण। ठीक है, तो ये पंचायत में भी होता है ना, जैसे 243D में था, और ऐसी, ठीक है, ये नगर पालिका में भी है। सदस्यों के लिए अनर्हता है, मतलब क्या करने से सदस्य, है ना, अयोग्य घोषित हो जाता है। ठीक है, इसके अलावा नगर पालिका का अपना वित्त आयोग होता है, उसके बारे में प्रावधान है। इसके बाद है देखो भाग 10 में क्या आता है, संविधान के अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र, शेड्यूल्ड एंड ट्राइब एरियाज। ठीक है, तो अनुच्छेद 244 है इसके बारे में, अनुसूचित क्षेत्र और जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन का उल्लेख इसमें किया गया है। इसके बाद देखो 249 आर्टिकल आता है, ये भाग 11 में है, राज्य सूची के विषय में राष्ट्रीय हित में विधि बनाने की संसद की शक्ति। तो देखो जो राज्य के विषय हैं, जैसे ये आबकारी है, ठीक है, भू राजस्व है, पुलिस है, तो ये राज्य सूची के विषय हैं, तो इन पे राज्य ही कानून बना सकता है। लेकिन राष्ट्रीय जब हित हो तो विधि बनाने की संसद की शक्ति के बारे में 249 में लिखा है। इसके बाद देखो 250 आर्टिकल क्या कहता है, ये इसी के बारे में, यदि देश में आपातकाल की उद्घोषणा प्रवर्तन में हो, मतलब लागू हो रखा है अभी, तो राज्य सूची के विषय में संबंध में, ठीक है, विधि बनाने की संसद की शक्ति हो जाती है। तो 250 में ही लिखा है, अगर देश में इमरजेंसी हो तो ये 250 आर्टिकल तब लगता है, और है ना, संसद किसी भी राज्य की सूची के विषय पर कानून बनाने में सक्षम हो जाती है। तो इस प्रकार के अनुच्छेद देखो काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं। इसके बाद देख लेते हैं, देखो 263 में क्या है, आर्टिकल 263 में अंतर्राज्यीय परिषद के बारे में बताया गया है। अगला है देखो अनुच्छेद 280, जो बहुत आता है एग्जाम में, वित्त आयोग क्या है, इसमें वित्त आयोग के बारे में वर्णन किया गया है। फिर है देखो बोरोइंग, उधार लेना। तो भारत सरकार पे, जैसे आपको पता है कि अरबों डॉलर का कर्जा है, तो भारत सरकार उधार लेती है, राज्य भी उधार लेते हैं फिर भारत सरकार से या बैंक से, है ना। तो अनुच्छेद 292 292 में क्या है, भारत सरकार द्वारा उधार लेने का प्रावधान है। 293 में क्या है, राज्यों द्वारा उधार ले, तो कंटिन्यू है देखो, 292 में भारत सरकार उधार ले रही है, 293 में राज्यों द्वारा उधार लेने का प्रावधान। अगला आता है देखो इम्पोर्टेंट है, संपत्ति का अधिकार। तो ये आपको कई बार टेस्ट में भी दिया। और संपत्ति का अधिकार किस अनुच्छेद में है, तो देखो पहले मौलिक अधिकार था, अब क्या है, अनुच्छेद 300 क के अंतर्गत, ठीक है, संपत्ति का अधिकार अब इसमें रखा गया है। अब ये मौलिक अधिकार नहीं है ना, अब एक ये कानूनी अधिकार हो गया, लीगल राइट है अभी। इसके बाद आता है देखो, तो आप ये जो भी इंपॉर्टेंट अनुच्छेद आ रहे हैं उन्हें लिखते जाएं अपनी नोटबुक में। अनुच्छेद 312 में क्या है, अखिल भारतीय सेवाएं, ठीक है, ऑल इंडिया सर्विसेज। नेक्स्ट आता है देखो लोक सेवा आयोग के बारे में, जैसे PSC, है ना, अभी 4 अक्टूबर को भी UPSC प्री एग्जाम था ना, IAS प्री कहते हैं जिसको, तो ये संघ लोक सेवा आयोग करवाता है। ठीक है, और ऐसे राज्य का लोक सेवा आयोग होता है, जैसे हमारा हरिद्वार में उत्तराखंड का, तो है ना, तो राज्य का लोक सेवा आयोग PCS स्तर की परीक्षाएं कराता है या उससे छोटी। तो इसमें देखते हैं अनुच्छेद 315 में क्या है, संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान है। संघ और राज्यों के दोनों के लिए लोक सेवा आयोग किसमें, 315 में। तो उसके बाद उसी से रिलेटेड अनुच्छेद चलते हैं, जैसे सदस्यों की नियुक्ति 316 में आ गया, ठीक है, सदस्यों को हटाया जाना 17 में आ गया। फिर उनकी सेवाओं की शर्तें कर्मचारियों की जो आयोग में बनते हैं 318 में। तो इस प्रकार से इसके बारे में। अगला आता है देखो भारतीय संविधान का भाग 15 जो है, पार्ट 15, उस क्या है, इलेक्शन, निर्वाचन। तो काफ़ी आपको पता है कि राज्य स्तरीय या लोकसभा के आम चुनाव भारत में, ठीक है, कहीं ना कहीं राज्यों में तो होते ही रहते हैं। अभी कुछ समय बाद, है ना, बिहार में चुनाव है। तो इस प्रकार से कहीं ना कहीं तो ये सब राज्य स्तरीय या लोकसभा के चुनाव संपन्न कराना किसकी जिम्मेदारी है, निर्वाचन आयोग की। ठीक है, तो अनुच्छेद 324 है देखो, इसका निर्वाचन का अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण का कार्य किसका है, निर्वाचन आयोग निहित करता है। ठीक है,
मतलब सुपरविजन करना है, इलेक्शन कैसे हो रहे हैं उनके लिए गाइडलाइन देना है, उन्हें कंट्रोल करना है, तीनों काम। अगला देखो अनुच्छेद 325, धर्म, मूल, वंश या लिंग के आधार पे किसी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा कि उसका नाम जो है निर्वाचक नामावली में शामिल करें या ना करें, अपात्र कर दिया उसको, किसी का जैसे वोटिंग लिस्ट से नाम ही हटा दिया, है ना। तो देखो धर्म उसका कुछ भी हो, मूल कहीं का भी हो, जाति या लिंग, अगर वो भारत का नागरिक है तो वो पात्र है, ठीक है। तो किसी भी इन आधार पर, है ना, विभेद नहीं करेंगे, भेदभाव। अगला है देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है 330 में क्या है, लोकसभा में SC ST कहाँ कितनी सीट रहेगी ये। 331 लोकसभा में आंग्ल भारतीय, कंटिन्यू है देखो। 332 राज्यसभा में SC ST, राज्य की विधानसभा में SC ST, जैसे उत्तराखंड विधानसभा है तो वहाँ पे अनुसूचित जाति जनजाति के प्रावधान है, ठीक है। तो ये आप मुझे कमेंट में बताएं कि जो उत्तराखंड में, है ना, SC ST के लिए विधानसभा में आरक्षण है वो कितनी सीटों का है। इसके बाद आता है देखो 333 में क्या है, राज्य की विधानसभा में आंग्ल भारतीय। तो इसके बारे में भी बता सकते हैं आप कि आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने व्यक्ति मनोनीत किए जाते हैं राज्यों की विधानसभाओं में। तो देखो एक कंटिन्यू है 330, 331, 332, 333। सबसे पहले लोकसभा में SC ST है, फिर लोकसभा में आंग्ल भारतीय, फिर विधानसभा में SC ST और फिर विधानसभा में आंग्ल भारतीय, ठीक है। तो कल हम इससे आगे अनुच्छेद पढ़ेंगे। धन्यवाद।